किसान भाइयों, आपके लिए कुछ खास। क्या आप जानते हो कि सिर्फ सिंचाई की तकनीक बदलकर आप मक्के की फसल में या स्वीट कॉर्न की फसल में 60% तक आपकी कमाई बढ़ा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि सिंचाई की तकनीक यानी ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन में क्या सच्चाई है। तो फ्लड इरिगेशन में 1 एकड़ में तकरीबन 22 से 23 हज़ार पौधे आते हैं। पता है कैसे? 1 एकड़ में अगर आप 2 फीट की डिस्टेंस पर 2 लाइन में आप सीड सोइंग कर रहे हो, तो उस तरीके में 2 लाइन का डिस्टेंस है 2 फीट और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस है 9 इंच। इस तरीके से 22 से 23 हज़ार पौधे ही सिर्फ 1 एकड़ में बैठेंगे। दूसरी तरफ ड्रिप इरिगेशन में आप ट्विन रो बेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ड्रिप लाइन अगर 4 फीट की दूरी पर लगाई गई है 2 बेड पर, तो बेड टू बेड का डिस्टेंस हो गया 4 फीट, पर उस ड्रिप लाइन के लेफ्ट साइड में 6 इंच और राइट साइड में 6 इंच, ऐसे 1 फीट के डिस्टेंस पर आप 2 लाइन लगा सकते हो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रहेगा 9 इंच। इस तरीके से 29,000 से 30,000 पौधे 1 एकड़ में बैठेंगे। तो सीधा 7,000 पौधों का फायदा 1 एकड़ में आपको ड्रिप इरिगेशन में मिलता है। खर्च की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन के जरिए जो खाद डाली जाती है वो स्वीट कॉर्न के पौधों को सीधा उनके जड़ों तक मिलती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर का खर्चा 25 से 30% तक कम होता है। और वही दूसरी तरफ फ्लड इरिगेशन में आपको खाद भी ज्यादा लगती है, उसे डालने में भी लेबर का खर्चा भी बहुत है और वो सीधा पौधों को मिलने में भी तकलीफ होती है। तो आप चुनिए ड्रिप या फ्लड इरिगेशन। हालांकि ड्रिप इरिगेशन डालने का शुरुआती का खर्चा बहुत ज्यादा है, पर सरकार की पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये योजना के तहत आपको भारी सब्सिडी मिल सकती है। और याद रखें, आपको बीज लगाना कौन सा है? शरीव सीड्स का शुगर क्रश। इसमें उत्पादन भी ज़्यादा है, इसकी मिठास भी बहुत ज़्यादा है और दाने पूरे ऊपर तक भरते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शुगर क्रश स्वीट कॉर्न की काफ़ी डिमांड है। तो मक्के की या स्वीट कॉर्न की खेती में आपका उत्पादन बढ़ाने के कुछ देसी नुस्खे मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।